बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईब्रोज हमारे चेहरे पर क्यों होते हैं? आईब्रोज का क्या काम है और ताले के नीचे बारीक सुराख क्यों होता है? नींद में हमें ख्वाब क्यों आते हैं और हमारे नाखूनों के ऊपर सफ़ेद निशान या धब्बे क्यों होते हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन इकराम, घनी और गहरी भवें आँखों का हुस्न नुमाया करती हैं। बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाली ये भवें चेहरे के लिए कितनी ज़रूरी हैं। नाज़रीन इकराम, जिस तरह आँख, कान और नाक बाकायदा एक मकसद तहत हमारे चेहरे का हिस्सा हैं, ठीक उसी तरह भवें और पलकें भी हमारे जिस्म की ज़रूरत हैं। भवें हमारी आँखों के ऐन ऊपर वाली हड्डी पर इसी तरह मौजूद होती हैं जैसे कि खिड़की के ऊपर सायादार छज्जा। माहिरीन के मुताबिक ये भवें हमारी आंखों पर गैर ज़रूरी नमी और रोशनी आने से रोकती हैं, जिससे हमें देखने में आसानी होती है। पलकें आंखों की हिफाजत करती हैं, इसी तरह पलकों का भी आंखों की हिफाजत करने में अहम किरदार है। ये आंखों में कोई भी गिर्द गुबार जाने से रोकती हैं और अपने बालों में ही जकड़ लेती है। अगरचे पलकों पर चंद बाल ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी साख्त आंखों की हिफाजत के लिए बेहतरीन है। चेहरे के तासुरात और हमारी भवों का एक मकसद हमारे चेहरे के तासुरात को वाज़ेह करना भी है। नाज़रीन इकराम, अब हम बात करते हैं कि ताले के नीचे बारीक सुराख क्यों होता है। ताले की निचली तरफ चाबी के करीब बने बारीक सुराख का मकसद ताले में तेल डालने के लिए जगह फराहम करना है, ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ ताला जंग वगैरह की वजह से बेकार ना हो जाए। ताले को सतह आब के नीचे इस्तेमाल करने की सूरत में ये सुराख फिल्टर के तौर पर भी काम करता है। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं कि नींद में हमें सपने क्यों आते हैं। नींद में कुछ मरहले ऐसे आते हैं जब ख्वाब बेदार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये अमल नींद के उस मरहले में पैदा होता है जिसे रेम कहते हैं। रेम स्लीप का मतलब है नींद का वो पल जब इंसानी आंखों की पुतलियां तेजी से हरकत करती हैं। उसी लम्हे में आने वाला ख्वाब अमूमन सबसे ज़्यादा हकीकत दिखने वाला भी होता है और यही ख्वाब अमूमन कभी याद भी नहीं रहता। जिस्म के लिए नींद की अहमियत से मुतल्लिक बहुत सी तहकीकात की जा चुकी हैं। नींद मेटाबॉलिज्म, खलियात के बनने और टूटने का अमल, फशार खून, दिमागी सरगर्मी और जिस्मानी सेहत और दीगर अमूर के इंतज़ाम व बेहतरी से जुड़ी है। ताहम ख्वाबों से मुतल्लिक अब तक इंसानी मालूमात खासी महदूद है। जब आप जागते हैं और कुछ सोचते हैं तो ऐसे में यह ख्यालात किसी मंतक के हामिल होते हैं, मगर जब आप आलम नींद में होते हैं तो दिमाग जाग रहा होता है और ऐसे में पैदा होने वाले ख्यालात, जिन्हें हम ख्वाब कहते हैं, ये जज्बाती बुनियादों पर बनते होते हैं और मंतकी दायरों पर कायम नहीं होते। नाज़रीन इकराम, अब हम बात करते हैं नाखून। बहुत से अफराद के नाखूनों पर सफ़ेद निशान या धब्बे भी नजर आते हैं, जिनको अक्सर कैल्शियम की कमी का नतीजा समझा जाता है। मगर क्या ये वाकई दुरुस्त है? वैसे तबी ज़बान में इसे लेकोनिया कहा जाता है, जिसकी मुतअद्दिद इक़साम होती हैं। यानी टोटल लेकोनिया, जिसमें पूरा नाखून सफ़ेद रंग का हो जाता है, जिसमें नाखून में एक छोटा सा सफ़ेद निशान होता है, जिसमें ये सफ़ेद निशान नाखून पर तवील अरसे तक बरकरार रहता है। जबकि एक किस्म ट्रांसवर्स है, जिसमें लाइनें सी बन जाती हैं। नाखून के ये निशान अमूमन बेज़रर होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि ये किसी संगीन तबी मसले की जानिब इशारा करते हैं। नाखून का वो हिस्सा जहाँ उनकी निशो नमा होती है मैट्रिक्स कहलाती है। अगर उसे चोट लग जाए, जैसे नाखून चबाते, नैनी कवर, रोज़मर्रा की सरगर्मियों में कहीं दब जाए या जूता तंग हो, तो उससे भी नाखूनों पर सफ़ेद निशान उभर आते हैं। अमूमन ऐसी चोटों के कई माह बाद ये सफ़ेद निशान बतदरीज नाखून के निशोनुमा के साथ सामने आते हैं, तो लोग इन चोटों को भूल चुके होते हैं। मखसूस अद्वियात और जहरीले केमिकल्स का असर, कुछ अद्वियात या किसी किस्म का जहरीला असर भी सफ़ेद निशानात की शक्ल में ज़ाहिर होता है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है और अक्सर ट्रांस का नतीजा होता है।